दिल्ली में जितने बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए हमेशा रिपोर्ट्स को पढ़ा करें कि सीबीएसई की रिपोर्ट क्या कह रही है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्या कह रहा है, इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या कह रहा है। जब इन रिपोर्ट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लोगों को एजुकेशन के नाम पर बेवकूफ बनाया था। आम आदमी पार्टी वाले एजुकेशन के नाम पर हर साल 20 से 25% तक का बजट अलॉट करते थे, जो कि देश में एजुकेशन बजट में हाईएस्ट था। अरविंद केजरीवाल 10 साल तक कहते रहे कि दिल्ली में हमने 20,000 से ज्यादा क्लासरूम्स बना दिए हैं, A1 क्लास की एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि इन्होंने क्लासरूम के नाम पर सिर्फ टॉयलेट बनाए थे, जिनको ये क्लासरूम गिन रहे थे। कई क्लासरूम्स ऐसे थे जहां पर बुनियादी व्यवस्थाएं ही नहीं थी। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट यह भी कहती है कि इनके बनाए गए सो कॉल्ड स्कूल्स में कहीं पानी नहीं था, टैंकर से मंगाना पड़ रहा था, कहीं टॉयलेट्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कहीं पर बिजली ठीक से नहीं आती थी, कहीं पर बच्चे ही नहीं थे, कहीं पर एक ही क्लास को दिन में 3-3 शिफ्ट में चला करके 3 क्लासरूम काउंट कर रहे थे। इस तरह की कई इरेगुलरिटीज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में पाई गई हैं। इसके साथ ही अगर आप नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास 3 तक की एजुकेशन के मामले में दिल्ली बॉटम 5 स्टेट्स में आता था। इसी सर्वे में यह भी पता चलता है कि 2017 में दिल्ली का जो एवरेज बच्चा मैथ्स में एवरेज 54% लेकर के आ रहा था, ये एवरेज 2021 तक घट करके 47% हो गया था, जबकि नेशनल एवरेज 57% चल रहा था। लैंग्वेजेस की बात करें तो जो 2017 में बच्चा 58% लैंग्वेज में मार्क्स ला रहा था, वो घट करके 2021 तक 52% हो गया था, जबकि बेंचमार्क 62% था। इस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी गिर रही थी। ये सब सर्वेज में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। दिल्ली के पेरेंट्स को ये सारी रिपोर्ट्स इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें पता रहे कि उनके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। पुरानी सरकार क्या कर रही थी, नई सरकार के काम पर भी ध्यान रखें। जैसे नई सरकार ने हाल ही में कहा है कि हम 75 CM श्री स्कूल्स लेकर के आएंगे, जहां पर बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, AI टूल्स के जरिए पढ़ाया जाएगा, रोबोटिक्स लैब्स होंगी, टीचर्स की अटेंडेंस बायोमेट्रिक के जरिए होगी, जो करिकुलम होगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग होगा, एजुकेशन फ्रेमवर्क 2023 को फॉलो किया जाएगा। और साथ ही बोला है कि हमने किस तरह का स्कूल बनाया भी है, जो कि आउटर दिल्ली के एक गांव हिरनकुडना में है, जहां पर 200 मीटर का रनिंग ट्रैक भी बनाया है, यानी कि स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए ये वादे पूरे नहीं हुए, तो इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इन 75 स्कूल्स को स्पेसिफाइड कैटेगरी में रखा है, जिस पर अलग से विशेष तौर से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन ध्यान देगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर यह काम हो गया तो दिल्ली के एजुकेशन में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता जी ने वादा किया है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स जिस तरह से फीस बढ़ा रहे थे, अब वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लेकर के आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बोल दिया है 2026-27 से ये फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा, और अभी जो फीस है वो 1 अप्रैल 2025 में जहां तक थी वहीं पर उसको रोक दिया गया है, यानी कि फीस को लेकर के भी काम चल रहा है।